हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग इसके श्लोक संख्या 6 और 7 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर आज हमारा दूसरा दिवस है, तो हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। ये तु सर्वाणि कर्माणि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन अनन्यैनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धृता तेषाम् अहं समुद्धृता मृत्युसंसारसागरात् मृत्युसंसारसागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्यावेशितचेतसाम्। बहुत सुंदर। महाकवि चैतन्यदास प्रभु जी। ये तु सर्वाणि कर्माणि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ध्यायान्त उपासते तेषामहं समुद्धृता तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्या वेशित चेतसाम्। भगवान कहते हैं श्लोक में, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। अब देखिए, अपने सारे कार्यों को भगवान से अर्पित करना, ये कला को सीखना है। ठीक है। अब जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो आप देखेंगे कि सारे कार्य अपने आप ही भगवान के लिए हो जाते हैं। जैसे अ, थोड़ा सा क्विज लेंगे यहाँ पर। अ, ये बताइए, जो नहाना है उसको भगवान को अर्पित कैसे करें? नहाने की क्रिया भगवान के लिए कैसे समर्पित हो सकती है? कोई बताना चाहेंगे? ओके, महाकवि चैतन्यदास प्रभु जी बोलना चाहते हैं। हाँ जी प्रभु जी, बोलिएगा। खाना भगवान के लिए इस तरह से समर्पित हो सकता है क्योंकि हम जो है नहाते और स्वच्छ इसीलिए होते हैं कि हमें भगवान की भक्ति करनी है। परफेक्ट। बिना बिना स्नान किए हम भगवान की सेवा कर ही नहीं सकते, तो उसमें जो स्नान है वो भी सन्निहित है। ठीक है। तो इस प्रकार से, और जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो कैसे भगवान के लिए समर्पित हो? कोई भक्त बताना चाहेंगे? नौकरी। हाँ प्रभु जी, बताइए आप ही। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो धन उपार्जित करते हैं और इस इंटेंशन से करते हैं कि इस धन से जो भी मुझे मिलेगा उसको मैं भगवान की सेवा में समर्पित करूंगा। और दूसरे जो मेरे परिवार के सदस्य हैं वे भी भगवान के भक्त हैं और उनकी सेवा करना भी मुझे मेरी जिम्मेदारी है। उनकी सेवा भी करूंगा और उनको भगवान का भक्त बनाऊंगा, तो उसमें बहुत वो सुंदर। नियोजित करता है। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो इस प्रकार से जो है अपने हर एक क्रिया को भगवान को समर्पित करना। ठीक है, वापस आएंगे श्लोक पर। तो अपने सारे कार्यों को भगवान को अर्पित करते हुए अविचलित भाव से, अर्थात जीवन में सुख दुख हर परिस्थिति में भगवान की भक्ति करना। मेरी पूजा करते हैं। भगवान की पूजा केवल वही नहीं कि हम भगवान को दीप अर्चन करें। मैं ये नहीं कह रही कि भगवान को दीप दिखाना पूजा नहीं है। मैंने कहा केवल भगवान को दीप दिखाना पूजा नहीं है। अभी भी हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हम भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। मन मनाभव मत भक्तो मद्या जीमाम नमस्कुरु, है ना? सदैव मेरा चिंतन करो। इस वक्त अगर हम भगवान की बात सुन रहे हैं तो हम किसका चिंतन कर रहे हैं? किसी भौतिकतावादी व्यक्ति का नहीं,
भगवान की बात सुन रहे हैं, भगवान का ही स्मरण हो रहा है। ठीक है। तो हम अपने से बड़ी की पूजा कैसे करते हैं? उनकी आज्ञा का पालन करके। तो मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। तो अर्थात जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो उसमें हमारा मन भी नियोजित रहता है। जैसे अभी आप भगवान की कक्षा सुन रहे हो, भगवान की बात सुन रहे हो, आपके कान सेवा में हैं, आपका शरीर भी सेवा में है। ऐसा थोड़ी है कि आप सुन रहे हो, शरीर कहीं और जा रहा है। ठीक है। और आपका मन भी है, तभी तो आपको बात समझ आ रही है। उसी प्रकार से जो भी क्रिया आप कर रहे हो उसमें मन होता है। किस प्रकार से? संकल्प और विकल्प के द्वारा। मन के कार्य हैं संकल्प करना, विकल्प करना। तो यदि आपका संकल्प है कि मैं जप करूं और आप जप कर रहे हो, बीच में मानो मन भटक भी रहा है, पर संकल्प के द्वारा मन उसमें फिर भी है। बात समझ आई? अगर आपका मन का संकल्प ही नहीं उठा, जैसे जो व्यक्ति जप ही नहीं कर रहा है, उसने संकल्प ही नहीं लिया है कि मैं जप करूंगा, तब तो उसका मन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कोई अगर पूरी तरह से इनअटेंटिव माला भी कर रहा है, ठीक है, फिर भी उसके मन का संकल्प है कि मैं 16 माला जप करूंगा, तो मन फिर भी है कि नहीं है? बिना मन के तो क्रिया हो ही नहीं सकती है। मन है तभी इंद्रियों के द्वारा कार्य हो रहा है। तो इस प्रकार से चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। यहाँ पर कौन सी भक्ति का भगवान ने वर्णन किया था? अ, अनन्य नैव योगिन, अनन्य भक्ति योग के द्वारा ही, अर्थात श्रवण कीर्तन स्मरण, जो भगवान की नवधा भक्ति है उसके द्वारा वो निरंतर भगवान का ध्यान कर रहा है, उनकी उपासना कर रहा है। इस प्रकार से उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। स्वयं भगवान जो है अपने भक्तों के उद्धारक हैं, उनका उद्धार करने के लिए आते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक ये है। हम इसको कल पढ़ रहे थे और तात्पर्य जो है वो पूरा हमने नहीं पढ़ा था। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है, वहीं से हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त को तुरंत ही भव सागर से उद्धार कर देंगे। तो भगवान का ये वचन है। क्या वचन है? कि वो अपने ऐसे भक्त को तुरंत ही इस भव सागर से उद्धार कर देंगे। जो योगाभ्यास में बड़े चढ़े हैं वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छानुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहाँ तक भक्त का संबंध है उसके लिए यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। वाह! तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? जो योगाभ्यास में बड़े चढ़े हैं, अर्थात जैसे अष्टांग योगी हो गया, वो मानो उसको योग में सिद्धि भी प्राप्त हो गई है, तो वो क्या कर सकते हैं? अपनी इच्छा के अनुसार अपनी आत्मा को किसी भी लोक में लेकर जा सकते हैं। ठीक है, ऐसी उनको सिद्धि प्राप्त हो गई है। लेकिन जो भक्त है उसको इस प्रकार की सिद्धि से कोई मतलब, कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि एक भक्त के लिए क्या बोल रहे हैं? कि स्वयं भगवान अपने भक्त को ले जाते हैं अपने धाम में। तो भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। तो वराह पुराण में एक श्लोक आया, बहुत सुंदर श्लोक है। नयामि परमं स्थानम अर्चिरादि गतिम विना गरुड़ स्कंद मारोप्य यथेच्छम निवारितः। तो गरुड़ स्कंद मारोप्य, गरुड़ के स्कंद पर आरूढ़ होकर के भगवान स्वयं अपने भक्त को लेने आते हैं। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी की एक पुस्तक है इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अर्थात दूसरे ग्रहों की सुगम यात्रा कैसे की जाती है? वो व्यक्ति आत्मा के द्वारा, शरीर तो यहाँ छूट जाता है लेकिन आत्मा जो है अलग अलग लोकों में प्रवेश कर सकता है। लेकिन भक्त को इस प्रकार से जो योग विधि है, अष्टांग योग की विधि है, उसको साधने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। तो भगवान की प्राप्ति कराना, अपने भक्त को भगवत धाम लेकर जाना, इसका दायित्व स्वयं भगवान अपने ऊपर लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। ठीक है,
हमको क्या करना है, अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करनी है। ये इंश्योर करना है कि हम मनसा वाचा कर्मणा भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। बाकी सब समस्या भी हो सकती है, किसी का मान लो शरीर ठीक नहीं है या किसी को कोई और परेशानी है, वो सब छोटी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम निरंतर जन्म मृत्यु प्राप्त होने वाले इस भवसागर में फंसे हुए हैं। जो प्रॉब्लम आज आपको हो रही, मान लो किसी का हेल्थ खराब नहीं है, मतलब किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, तो देखिए, अब तो अनादिकाल से हमको कितने देह हमने चेंज किए हैं, कितने देह चेंज कर लिए हैं, कितनी बार मृत्यु को देख लिया, कितनी बार बुढ़ापे को देख लिया, उसकी गिनती नहीं है। और कितनी ही बार हमने रोगों को सहा है। आप समझ रहे हैं? तो एक आत्मा में कष्टों को सहने की एक असीमित क्षमता है। हम कितने कष्ट सहन करते हुए आए हैं। ठीक है। तो रोग सहन करना, बुढ़ापा देखना, मृत्यु देखना, ये तो हम देख चुके हैं अपने पूर्व जन्मों में। एक और बार जो है हमको ये देखना पड़ेगा, लेकिन इस बार हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की दिशा में हैं। क्यों? क्योंकि हमने भगवान का आश्रय लिया है, भक्ति का आश्रय लिया है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है उसको सबसे पहले सॉल्व करना होता है। ठीक है। इसलिए अपने जो 16 माला जप है उसको आप सबसे पहले कीजिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब आपकी चेकलिस्ट में पूरे दिन में ये ज़रूर इंश्योर करना चाहिए कि मेरा माला हुआ कि नहीं हुआ। जो लोग सुबह कर लेते हैं वो सबसे अच्छा है, लेकिन जो भक्त नौकरी के लिए जा रहे हैं उनको शाम को करना पड़ता है। आप मेक श्योर कीजिए कि 16 माला कभी ना छूटे। ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या कह रहे हैं कि भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि वे ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उबार लेते हैं। बहुत सुंदर है। गजेंद्र का उदाहरण यहाँ पर आ रहा है। आप उस गजेंद्र के उदाहरण में आप देखते हो कि भगवान गजेंद्र की प्रार्थना पर जब गजेंद्र उनको एक पुष्प, कमल पुष्प अर्पित करते हैं, भगवान तुरंत गरुड़ के स्कंद पर आरोहित होकर के उसके उद्धार के लिए आ जाते हैं। तो भगवान अनुग्रहवश, कृपावश स्वयं जो है अपने पक्षी पर गरुड़ पर सवार होकर आते हैं। वही इस श्लोक का तात्पर्य है। गरुड़ स्कंदम आरोप्य। बहुत सुंदर है ये। और इस प्रकार वो भक्त को भवसागर से उबार लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर आप चित्र देख रहे हो, जैसे माता मारे भी तो भी बच्चा माँ के ही पास आता है, उसी प्रकार चाहे भगवान सुख दे या दुख दे, भक्त भगवान के ही पास आता है। ऐसा नहीं कि अब थोड़ा सा कष्ट मिल रहा है तो मैं भक्ति को छोड़ के कुछ और करूं, ऐसी प्लानिंग नहीं आती है। कैसी प्लानिंग आती है व्यक्ति भक्त के मन में कि मैंने माया को करोड़ों जन्म दे दिए हैं, एक बार में ये जन्म कृष्ण को देकर देखता हूँ। करोड़ों जन्म मैंने माया के चांटे खाए हैं, लेकिन इस बार मैं अपना पूरा मनोयोग से भगवान की भक्ति करके देखता हूँ कि क्या होता है। जैसे गुरु महाराज ने, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वैसे अपना जीवन जीकर देखता हूँ कि क्या होता है। इस प्रकार से भक्त जो है अपना ये जीवन समर्पित करने के लिए तत्पर होता है। देखिए, अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, वैसे भी जो है दिन तो बीत ही जाएंगे और मृत्यु निकट आ जाएगी, और फिर क्या होगा? जन्म मृत्यु का चक्र। इसलिए बुद्धिमत्ता क्या है कि भक्ति करते हुए तीव्रता से जो है हम भगवान की ओर प्रगति करें, तीव्र भक्ति योग करें। अब यहाँ पर एक और चित्र रखा गया है। देखिए, मान एक छोटा सा बच्चा है, वो खेल रहा है और खेलते खेलते उसने चाकू को पकड़ लिया। ठीक है। अब जो पिताजी हैं वो तुरंत आते हैं, उसको डांट लगाते हैं और उसको थप्पड़ भी मारते हैं और कहते हैं कि अरे छोड़ो इसको, इससे तुम्हारा हाथ कट सकता है, और इस प्रकार से चाकू को उसके हाथ से छुड़ा देते हैं। अब ये जो थप्पड़ मारना और डांट है पिता की, वो प्रेम है या फिर कष्ट है? देख लो, लग तो रहा है कष्ट है, पर वो प्रेम है कि नहीं? वो चाहते हैं कि अधिक बड़ा नुकसान ना हो जाए बच्चे का।
है ना, कि इस चाकू से हाथ कट सकता है, इसलिए उसको छुड़ाया। उसी प्रकार से भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। कभी कभी हम भक्ति कर रहे हैं, कष्ट भी देते हैं भगवान हमको कुछ शिक्षा देने के लिए, तो वो भी भगवान का प्रेम भरा लेसन ही है जो हमारे लिए सीखना आवश्यक है। ठीक है। तो उसको भी समझते हुए भक्त जो है भक्ति करता रहता है। ये नहीं कि भगवान आप मुझे कष्ट दे रहे हो, मेरी बात नहीं सुन रहे हो, तो अब मैं कुछ और करूं, ऐसा संकल्प भक्ति मन में नहीं आता है। आगे चलेंगे। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो और कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता। है ना, देखिए समुद्र कितना अथाह होता है, कितना जल होता है, कितना भी कुशल तैराक हो उसको तैर कर पार नहीं कर सकता है। किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच जाएगा। है कि नहीं। अपनी स्थिति भी वैसी ही है। तो हम जो भक्ति कर रहे हैं, हम जो साधना कर रहे हैं, सूला माला जप कर रहे हैं, इसके द्वारा ऐसा नहीं है कि अ, हम ऐसे सोचे कि हम अपनी साधना के बल पर ही सब पार कर लेंगे। हम बस कृपा के लिए याचना कर रहे हैं। समझ रही, हम बस कृपा के प्रार्थना करने की वो हम पर कृपा कर लें। बाकी सब कुछ तो कृपा साध्य है, जिस पर कृपा हो जाती है उसके लिए सहज हो जाता है। तो किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाले तो वह आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भवसागर से निकाल लेते हैं। समझ आया ना आपको चीज। हमको लग रहा है कि हम बहुत बड़ी परेशानी में, जैसे समुद्र में कोई फंस जाए तो हमारे लिए तो लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान के लिए बहुत आसान है। और भगवान की कृपा को आकर्षित करने का तरीका भी बड़ा आसान है। हमारी जिह्वा का स्पंदन, होंठ स्पंदन करने मात्र से भगवान का ध्यान आकर्षित हो जाता है। कैसे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम जब कृष्ण नाम बोलते हैं, इससे भगवान का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो जाता है। और भगवान क्या सोचते हैं कि इसने मेरा नाम बोला है, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसकी रक्षा करूं। अजामिल के केस में भगवान ये कहते हैं कि क्योंकि इसने मेरा नाम लिया है तो इसकी रक्षा करना मेरा दायित्व है। इस प्रकार से भगवान सोचते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत ही मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। तो कृष्ण भावनामृत की जो विधि है सरल है और हर कोई इसको कर सकता है, और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। ठीक है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने। ये भी स्पष्ट है। कर्म का मार्ग नहीं चुनना। कर्म योग के मार्ग में क्या क्या होता है, अग्निहोत्री यज्ञ आदि होते हैं, वो सब नहीं करने। ज्ञान योग का मार्ग नहीं चुनना, अष्टांग योग का मार्ग नहीं चुनना। क्या चुनना है? केवल भक्ति योग चुनना है। नारायणी में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। या वे साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रयः। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, न ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। तो सकाम कर्म में नहीं उलझे। सकाम कर्म के व्यक्ति कोई कर्म करता है, उसके बदले में कुछ भौतिक फल की इच्छा रखता है, इस प्रकार के कार्यों में नहीं उलझना चाहिए। और कोरे चिंतन से अर्थात जो ज्ञान योग का मार्ग है, जिसमें व्यक्ति आत्मा का अनुभव प्राप्त करना चाहता है, तो नयति नयति करके वो आत्म तत्व को समझने का प्रयास करता है, तो उस प्रकार के चिंतन में उसका अनुशीलन ना करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान पुण्यों आदि से प्राप्त होने वाले हैं। बहुत सुंदर है। इसको 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक में हमने पढ़ा था। हाँ, कि केवल भक्ति करके व्यक्ति को वो सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो योग विधि के द्वारा, चिंतन के द्वारा, अर्थात जो ज्ञान मार्ग है उसके द्वारा, विभिन्न अनुष्ठानों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, दान और पुण्यों के द्वारा जो फल प्राप्त होता है वो सब व्यक्ति को केवल भक्ति करने से प्राप्त हो जाता है। तो भक्ति कर रहे हैं तो कुछ और अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। भक्ति का यही विशेष वरदान है। बात समझ में आ रही है?
भक्ति कर रहे हैं तो बाकी सब मार्गों से जो फल मिलता है वो अपने आप व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, उसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुखपूर्वक धाम को पहुंच सकता है। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुखपूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। बहुत सुंदर है ये। भक्ति करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें, इससे धाम पहुंच जाएंगे, ये तो गारंटी है। लेकिन अगर भक्ति को छोड़ करके कोई और मार्ग अपनाए और उससे सोचे कि मुझे भगवान का धाम प्राप्त हो जाए, तो ये संभव नहीं है। ठीक है। भगवत गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। अरे प्रभुपाद जी कितना सुंदर इसका अर्थ दे रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार की अन्य विधि है, लेकिन उन सब विधियों को त्याग करके जो ज्ञान मार्ग है, अष्टांग योग का मार्ग है, वो सब उसको त्यागो, केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। प्रभुपाद जी को पता है कि कलयुग के जीव थोड़े मंद सुमंद हैं, इसलिए बहुत सिंपल तात्पर्य लिख दें ताकि वो हमको आसानी से समझ आ सके। तो इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्ति की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व तो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। तो भक्ति में आ गए तो भक्ति से पूर्व जो भी जीव से जो पाप हो जाते हैं जाने अनजाने में, या जो प्राचीन जन्मों के जो संचित पाप हैं, वो सब पाप जो हैं भगवान उनको नष्ट कर देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ठीक है। और तुम डरो मत, माँ शुचा, शोक मत करो। तो क्योंकि उसका उत्तरदायित्व तो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। तो समझ रहे हैं। और यहाँ पर बताया जाता है कि चाहे कैसा भी पाप क्यों ना हो, अजामिल के प्रसंग में से भी आता है, उसमें यहाँ तक वर्णन है कि कोई ब्राह्मण हत्या का पाप भी किसके सर पर क्यों ना हो, तो वो सब जो है भगवान उस सब से उसको मुक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति को निश्चिंत हो जाना चाहिए। अतः मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अपितु भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। क्या करना है? भगवान की शरण ग्रहण करना है। यही क्या है? जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो देखिए, क्योंकि हम अपने प्रयासों के द्वारा इस भवसागर को तार नहीं सकते हैं। ठीक है। तो हम अपने प्रयासों से बस क्या कर रहे हैं कि हम भगवान की कृपा को आकर्षित करें। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण ग्रहण करो। ठीक है। और शरण ग्रहण करने का क्या अर्थ है? जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना है, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको त्याग देना है। तो जो भी कार्य आप कर रहे हो सुबह से शाम तक, जिस भी कार्य में आप प्रवृत्त हो रहे हो, चेक कीजिए क्या ये मेरे भक्ति के लिए अच्छा है, तो उसको ग्रहण करना है, और क्या ये मेरे भक्ति के लिए बुरा है, उसको त्याग देना है। ठीक है। और इन चीज़ों में जो है इसको सोचिए। या कुछ वार्तालाप हो रही है, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, आप देखिए क्या इस बात का संबंध मेरी भक्ति से है, मेरी भक्ति को बढ़ाएगा, तो उसको कीजिए। और फिर आपको लगे कि नहीं, ये सब जो वार्ता है इससे तो मेरी भक्ति में मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, तो ऐसी वार्ताओं को ना कीजिए। और इस मामले में प्लीज़ बहुत सतर्क रहिएगा कि आप क्या बोलते हैं और क्या सुनते हैं। इससे आपका चित्त पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। तो वाणी पे संयम रखना बहुत आवश्यक है, और क्या सुन रहे हैं वो बहुत आवश्यक है। ठीक है।
तो ये श्लोक कहाँ से बोला गया है? 18वें अध्याय के 66वें श्लोक से, जिसमें भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। बहुत सुंदर श्लोक है, जिसमें इसको आचार्य के तात्पर्य में बताया जाता है कि भगवान कहते हैं कि तुम्हारे संसार मोचन का भार, मतलब तुम्हारे इस भवसागर से तारने का भार, तुम्हारे पाप मोचन का भार, कि तुम्हारे जितने भी पाप हैं, पूर्व जन्मों के जितने भी पाप हैं, उन सब से तुमको मुक्त करना, और मेरी प्राप्ति का उपाय, ये सब तुम्हें प्राप्त कराने के लिए मैं प्रतिज्ञाबद्ध हुआ हूँ। इस प्रकार से भगवान कहते हैं। इसको हम भगवान ने चाहा तो 18वें अध्याय में पढ़ेंगे। तो भगवान इस प्रकार से बहुत आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से उद्धार कर दूंगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम सारे पापों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, तो शराब पीना भी पाप है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के द्वारा जो दिया गया शरीर है, जिसका उपयोग भक्ति करने के लिए करना चाहिए, मतलब जो इंद्रियां हैं उसका उपयोग ऋषिकेश की सेवा करने के लिए करना चाहिए। ठीक है, भगवान की सेवा करने के लिए करना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है? शराब पी करके अपने इस शरीर को खराब कर रहा है, जो कि भगवान के द्वारा दिया गया अतुलनीय उपहार है। तो ये पाप है और उसको नरक में दंड मिलता है। तो मान लीजिए कोई शराब पी रहा है, और भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम शराब छोड़ करके मेरी भक्ति करो, पाप छोड़ करके मेरी भक्ति करो, नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, अर्थात वो व्यक्ति भगवान की भक्ति को स्वीकार करे, और फिर वो कैसे छूटेगा? भगवान उसको स्वयं छुड़वा लेंगे। अर्थात वो भक्ति करते रहे करते रहे करते रहे, फिर वो अपने आप जो है सक्षम हो जाएगा कि वो इस चीज़ को छोड़ पाए, मतलब वो छूट जाएगा। जैसे भक्ति करते करते देखिए कितनी सारी चीज़ों को आपने छोड़ दिया है, सब छूट जाती है ना। बहुत सारी आदतें हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, जिसका भक्ति संबंध नहीं है, वो अपने आप छूट जाती हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। बहुत सुंदर है ये श्लोक, आशा है आपको स्पष्ट हुआ होगा। एक बार फिर देखेंगे वो 4 बातें कौन सी थी जिसका ध्यान रखना है। 4 बातें हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि, समस्त कर्मों को मयि संन्यस्य, अर्थात मुझे अर्पित कर। तो सारे कर्म को भगवान को समर्पित करना, अर्थात हर कर्म कृष्ण के लिए करना है, और ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जो कृष्ण के लिए नहीं है। ठीक है, पहली बात। मत परा, अर्थात व्यक्ति समझ रहा है कि मेरे जीवन का जो पुरुषार्थ है वो कृष्ण है, मेरे जीवन की परम पुरुषार्थ कृष्ण है। मतलब अपने सारे प्रयास, व्यक्ति समझ रहा है कि मैं जो भी प्रयास कर रहा हूँ, मैं इससे क्या चाहता हूँ कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, और रिफाइन में मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, मत परा। अनन्य नैव योगिन, अनन्य भक्ति योग से ही। तो तीसरा क्या है? अनन्य भक्ति योग, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, अनन्य भक्ति योग में आपने क्या सीखा था? 9वें अध्याय में साधन की अनन्यता और साध्य की अनन्यता। तो भगवान की साधना भक्ति कर रहे हैं भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अन्य देवी देवता की उपासना नहीं, ब्रह्म ज्योति में निराकार तदात्म प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उसको स्वीकार किया गया है। तो तीसरा क्या है? अनन्य भक्ति योग। और चौथा क्या है? माम ध्यायन्त उपासते, और मुझे ध्यान पूर्वक भजते हैं। कैसे भजते हैं? नवधा भक्ति के द्वारा, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि जो भगवान की भक्ति है उसके द्वारा भगवान को भजते हैं। तो इस प्रकार से जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात, उनका उद्धार करता मैं होता हूँ मृत्यु युक्त समुद्र, संसार समुद्र से। भवामी ना चिरात पार्थ, हे पार्थ इसमें अधिक समय नहीं लगता है, क्योंकि मैया वेशित चेतसाम, उनका चित्त मुझ में ही आसक्त है। इस प्रकार से ऐसे जो भक्त है उनका चित्त मुझ में ही लगा है। तो कैसे करना है? विभिन्न सेवाओं के माध्यम से भगवान में ही अपने मन को निवेशित रखना है। आई होप कि ये श्लोक आपको समझ आया होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत
गुरु शील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्रीधाम वृंदावन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी।